बहनों और भाइयों को मातृ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको पता है जैसे कि 11 मई मातृत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। माँ की महिमा का जितना भी वर्णन किया जाए वो सब बहुत कम होता है। आप देखेंगे कि माँ सिर्फ घर के अंदर ही नहीं, माँ घर के बाहर भी है। माँ हम में है, आप में है, माँ पूरी सृष्टि में है। और हमारे तो सनातन धर्म में आदि अनादि काल से हर एक रूप में माँ को देखा जाता है, चाहे वो प्रकृति की माँ हो, चाहे मातृभूमि के लिए माँ हो, और चाहे हमारी जननी माँ हो, चाहे हमें आशीर्वाद देने वाली जगत जननी हो। माँ की महिमा का जितना बखान किया जाए उतना कम होता है। मैं समझती हूँ कि माँ के अपने ही कर्तव्य होते हैं। एक अलग ही ईश्वर ने उसे ममतामयी, करुणामयी, दयामयी बना रखा है। मेरे लिए अगर मेरी परिभाषा में देखूं तो पिता आकाश है तो माँ धरती है, जो सबके लालन पालन का ध्यान रखती है, सभी चीज़ों को देखती है। हाँ, ये ज़रूर है कि माँ को किस प्रकार अपने लालन पालन को करना है उस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जैसे धरती में सभी बीज एक जैसे पनपते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सभी अच्छी फसलों के रूप में भी हमारे सामने आए। वहाँ पर खाद, बीज, पानी, वर्षा सबका ध्यान रखना पड़ता है और उन्हें बचाना पड़ता है। वैसे ही हमारे जो बच्चे हैं, जो आज हम कहते हैं कि हम कलयुग में हैं, वहाँ पर भी हमें बच्चों को बहुत सहजता से, सरलता से पालना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा, उनके कर्तव्यों को बताना पड़ेगा और उन्हें सारी माँओं की परिभाषाओं से परिपूर्ण करते हुए हमें एक अच्छा नागरिक, देश हित में एक अच्छा व्यक्तित्व तैयार करना होगा, जो इस देश की रक्षा कर सके, जो इस देश के लिए मरने मिटने पर आतुर हो, जो इस देश में हर एक व्यक्ति के प्रति संवेदनशील हों, उनकी जो भावनाएं हैं वो स्वच्छ हों, सुंदर विचार हों। इसके अंतर्गत ही हम देखेंगे कि एक माँ परिपूर्ण रूप से अपने बच्चे का विकास करती है। और ये सिर्फ मैं लड़कों के लिए नहीं, लड़कियों के लिए भी बोल रही हूँ, क्योंकि एक अच्छा व्यक्तित्व, एक अच्छा पुरुषार्थ रखने वाला व्यक्ति एक अच्छा मानव बन सकता है, एक अच्छा पुरुष बन सकता है, एक अच्छा पिता बन सकता है, एक अच्छा भाई बन सकता है, एक अच्छा पुत्र बन सकता है और आने वाले समय में हमारी मातृभूमि के लिए प्राण निछावर करने से भी पीछे नहीं हटेगा। वहीं अगर मैं लड़कियों की बात करती हूँ तो अगर लड़कियों में हम अपने संस्कार देते हैं तो वो बेटियां भी हमारे बेटों से कम नहीं होती हैं, उनके अंदर भी ये सारी चीज़ें होती हैं। और जब हम हमारे पुत्रों को संस्कार देते हैं तो वो समाज का निर्माण करते हैं, लेकिन हम हमारी बेटी को अगर इस तरीके के संस्कार देते हैं, सरल, सहज, सुंदर स्वभाव से शांत, तो वो पूरे एक जो वातावरण है उसमें अपने बच्चों को समाज के लिए, देश हित के लिए तैयार करने में, पूरे परिवार को अच्छे विचारों के साथ, अच्छे मन के साथ, अच्छी भावनाओं के साथ तैयार करने में बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। मैं समझती हूँ कि अगर आप किसी महिला को देखते हैं कि वो कामकाजी महिला है, उसका भी परिवार है, उसके घर पे भी बच्चे हैं। आज मैं खुद स्वयं जनप्रतिनिधि रह चुकी हूँ। 2009 से 2014 तक मलातलाई एरिया में मैं जनप्रतिनिधि थी, तो मुझे मेरे घर के काम भी करने पड़ते थे, मीटिंग्स भी देखनी पड़ती थी और जनता के बीच में संपर्क भी करना पड़ता था। और उसके बाद आज मैं खुद एक नौकरी करती हूँ, सर्विस करती हूँ। मैं जो है कामकाजी महिलाओं की श्रेणी में आती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ परिवार के दायित्व को भी पूर्ण करने में अपनी भूमिका निभाती हूँ। बच्चों के साथ किस समय हमें बैठना है, परिवार में कैसा माहौल रखना है, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना हमारे लिए विशेष होता है। हमारी जो भावनाएं हैं, हम जो हमारे घर के लिए करते हैं, आजकल एक चीज़ बहुत चल रही है कि घर में जब आप काम करें तो उसका पारिश्रमिक मिलना चाहिए। जहाँ हम पारिश्रमिक करते हैं वो हमारा श्रम क्षेत्र हो जाता है, लेकिन जब हम घर में अपनी भूमिका को देखते हैं वहाँ पर हमें पारिश्रमिक तो है ही नहीं। हमारे घर का काम, हमारी दैनिक दिनचर्या, ये सभी चीज़ें रोज़ाना के काम में आती हैं और इनके लिए हम कोई पारिश्रमिक निर्धारित नहीं कर सकते, ना हम कर सकते हैं, ना हमारी सरकारें कर सकती हैं और ना आने वाला समय कर सकता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि हम हमारे प्रेम से, हमारे भाव से, हमारे समर्पण से अपने परिवार को एकजुट कर सकते हैं। जब परिवार एकजुट होता है
तो समाज एकजुट होता है, और जब समाज एकजुट होता है तो देश एकजुट होता है। आज आपने देश की एकता की मिसाल देखी होगी। हमारे यहाँ पे कुछ लोगों ने नज़र उठाकर देखा तो हमारे विपक्ष, हमारे पक्ष, हमारे नेता, हमारे सेना, और सबसे सर्वोपरि तो मैं मानती हूँ भारतीय सेना का साहस, जिन्होंने इस चीज़ में अपने आप को तो बचाया ही, लेकिन हमारे दुश्मनों के यहाँ पर भी नागरिकों को बचाने का जो काम किया है वो एक अद्भुत उदाहरण है। और ये उदाहरण हमें हमारे सनातन धर्म से, महाभारत से, रामायण से मिलता है कि हम अपनों का तो ध्यान करें, अपनों का तो बचाव करें, लेकिन दुश्मन पक्ष में भी जनहित के लिए कुछ त्याग करें। और यही कारण है कि आज हम पाकिस्तान पे विजय प्राप्त कर चुके हैं और हमारे देशवासियों के अंदर बहुत उल्लास है। हम सब इन अच्छे कर्तव्यों के लिए, इन अच्छे कामों के लिए, हमारे सैनिकों के बलिदानों के लिए हम नतमस्तक हैं। जितना हम भारतीय सेना का आभार व्यक्त करें उतना ही कम है। एक सशक्त, संबल, एक ताकतवर सेना ही हमारा नेतृत्व कर सकती है, और इस नेतृत्व के साथ हमें एक सटीक, साफ सुथरी और सुलझी हुई राजनीति के अंदर भी देखना चाहिए। जितना मजबूत पक्ष है उतने ज़्यादा मजबूत मैं समझती हूँ विपक्ष को होना चाहिए, ताकि जनता के हित के लिए जो काम किया जाए वो अद्भुत हो, अनोखा हो, और उसका फ़ायदा हमारे आने वाले जन जन्मांतर तक पीढ़ियों को मिलता रहे। आपको मातृ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अपनी 2 पंक्तियों के साथ मातृ दिवस पे सभी बहनों के लिए बधाई देती हूँ। माँ की ममता, माँ की ममता हर दुख हर लेती है। उसकी गोद में ही सारा संसार सिमट जाता है। माँ के बिना जीवन अधूरा सा लगता है। उसका आशीर्वाद हर राह को निरंतर रोशन करता है। माँ वो नाम है जो लबों पर आते ही दिल में सुकून, आँखों में नमी दे जाता है। माँ की ममता हर दुख को हर लेती है। हाँ, मेरी तरफ से मातृ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ हमारी भारतीय सभी माताओं को, सभी बहनों को एक छोटा सा निवेदन है। हमारे देश के जो भविष्य हैं, जो नौनिहाल हैं, उनके लिए एक छोटा सा निवेदन करना चाहती हूँ। हम देख रहे हैं कि आजकल हमारे छोटे से छोटा बच्चा, चाहे वो 6 महीने का हो और चाहे वो 18 वर्ष का हो, उसके हाथ में मोबाइल होता है। उस मोबाइल का उपयोग, दुरुपयोग दोनों ही होता है। मोबाइल के सदुपयोग से हमारे बच्चों को अवगत कराएं। प्रयास करें कि वो मोबाइल को उतना ही यूज़ करें जितना कि उनकी शिक्षा के लिए, उनकी टेक्निक के लिए ज़रूरी है। उससे अधिक अगर यूज़ कर रहे हैं तो उस पर अंकुश लगाना आपका और हमारा परम धर्म है। जैसे हम अपने बच्चों को बीमारी से बचाते हैं, वैसे ही हमें हमारे बच्चों को आने वाले वायरस से, होने वाले साइबर क्राइमों से बचाने का भी अधिकार होना चाहिए और उसकी समझ होनी चाहिए। तो आप देखेंगे बच्चे खाना खा रहे हैं तो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं तो माँ उनको मोबाइल दे देती है। बच्चों ने ज़रा सा जिद किया या पास में आकर कुछ चीज़ मांगी तो माँ ने मोबाइल पर कोई फिल्म लगा दी या कोई कार्टून लगा दिया। तो उससे अच्छा है कि हम हमारे बच्चों को समझें, उनकी भावनाओं को समझें, उनकी भावनाओं से जुड़ें, ताकि जो हमारे नौनिहाल हैं, जिन्हें हम देख रहे हैं कि साइबर क्राइम में उलझ कर सुसाइड कर लेते हैं, कुछ ऑनलाइन गेमिंग है जिसके अंदर वो आर्थिक स्थिति में अपने आप को फंसा लेते हैं, तो ऐसी स्थिति से हम उनको बचा सकें। मातृ दिवस बहुत शुभकामनाएं आप सभी को।